बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में दो ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसने हमारा जंगल बनते माशरे की जो कुली है वो खोल के रख दिया है। एक वाक़या माशरे की एलीट क्लास का है और दूसरा इंतहाई निचले दर्जे के गरीब क्लास का। इसका मतलब ये है कि दरिंदगी की जो सिफ़ात हैं हमारे माशरे के अंदर वो ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह मौजूद हैं, पैदा हो रही हैं। नूर मुकद्दम और नसीम नामी गरीब औरत को जिस तरह तशद्दुद करके मारा गया है वो काबिल अफसोस है। दोनों वाक़यात के बारे में जो पुलिस है उसका ये ही कहना है कि इसमें मुलज़मों को हम निशाने इबरत बना देंगे। ये तो वक्त बताएगा कि नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि अवाम के जज्बात ठंडे करने के लिए ऐसे बयानात वक्ती तौर पर दे दिए जाते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि जो मुल्ज़मान हैं वो कानूनी जो कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं या मकतूलीन के वुरसा से मुकमुका कर कर रहा हो गए हैं। उस्मान मुर्ज़ा केस की तरह नूर मुकद्दम केस भी इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक टेस्ट केस है, बल्कि ये इससे भी ज़्यादा अहम केस है कि इसमें जिस बर्बरियत के साथ जुर्म का इर्तिकाब किया गया है इसकी नज़ीर नहीं मिलती। देखना ये है कि इस केस की तफ्तीश कैसे मुकम्मल होती है और प्रोसिक्यूशन वाले कितना मजबूत केस तैयार करते हैं। जाहिर जाफर का ताल्लुक जैसा कि सब जानते हैं कि अरबपति फैमिली से है। उन्होंने महंगे तरीन वकला जो हैं वो कर रखे हैं और मुकदमे में ज़रा सा भी जोल छोड़ा गया या रखा गया तो सफाक कातिल जो हैं ये बच सकते हैं। फिर इल्ज़ाम अदलिया पर आएगा कि वो कातिलों को छोड़ देती है, हमारा निज़ाम कानून ऐसा है वैसा है, यूँ है वो है, और अदालतों को और जजों को हम मोर्द इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देंगे अगर पुलिस ने सही तरीके से प्रोसिक्यूशन ना की, केस मजबूत तैयार ना किया और इंक्वायरी सही तरीके से ना की। मुलजिम जाहिर जाफर को बचाने के लिए एक बड़ा हरबा जो इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है वो ये है कि इसको किसी तरह जो है नफ्सियाती मरीज साबित किया जाए, हालांकि वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है। और इसने जब ये दरिंदगी का मुजाहरा किया उस वक्त वो इंतकाम की आग में था, होशो हवास में था, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। नूर मुकद्दम का सफाकाना कत्ल हुए एक हफ्ता होने को आ रहा है और जाहिर जाफर के मोबाइल से मिलने वाले डाटे से ये बात जो है वो साबित हो चुकी है कि नूर मुकद्दम के जो आखिरी 46 घंटे थे उस दौरान जो कुछ हुआ वो शदीद मायूसी, इस्तराब, बेबसी और लाताल्लुकी की एक तकलीफ दे कहानी को बयान करता है, जाहिर करता है। कर्ब की एक दास्तान थी नूर मुकद्दम ये आखिरी 46 घंटों में जिससे गुजरी है। अगर बात करें जो अब मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में भी कुछ तफसील बताई थी इसकी, अब मज़ीद तफसील आई है वो उससे भी आपको आगाह कर दूं। मोबाइल डाटा से इसकी जो दूसरी तफसील है वो कुछ इस तरह है कि जाहिर जाफ़र को 18 जुलाई 2021 को लंबे वक्फे के बाद नूर मुकद्दम से एक टेक्स्ट मैसेज जो है वो मौसूल हुआ। 4 मिनट के अंदर रात 9 बजे मुबीना कातिल ने इसे वॉइस कॉल के साथ जवाब दिया जैसे वो इसका इंतज़ार कर रही हो। अब मोबाइल डाटा के मुताबिक नूर 18 जुलाई 2021 को जाहिर के घर के लिए तकरीबन 9:05 पर अपने घर से निकली। वो नेवल इंकरेज इस्लामाबाद में अपने घर में थी जब जाहिर ने इसे फ़ोन किया। इस वक्त जाहिर अली प्लाजा ब्लू एरिया इस्लामाबाद में मौजूद था। नूर ने जाहिर से इसकी जगह पूछने के लिए 2 टेक्स्ट जो मैसेजेस हैं वो भेजे। जिस वक्त वो 9:45 पर अब्बास प्लाजा इस्लामाबाद से गुजर रही थी, फिर वो 15 मिनट में लगभग रात 10 बजे इस्लामाबाद के सेक्टर F94 में जाफर हाउस पहुंच गई। 19 जुलाई की रात 11 बजे के बाद जो चीज़ें हैं वो बदतर होना शुरू हो जाती हैं। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नूर के वालिदैन के पैगामात से जाहिर का जो है वो नूर से झगड़ा हो जाता है। नूर के वालिद शौकत अली मुकद्दम की जानिब से निस्शब यानी रात को तकरीबन 12:57 पर 3 टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो भेजे जाते हैं जिसमें नूर की खैर आफियत दरियाफ्त की जाती है और वो उसकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है उसके वालिद की जानिब से। नूर की जानिब से इन पैगामात का कभी जवाब नहीं दिया गया। रात 1 बजे के बाद नूर की वालदा ने फिर से इसको एक टेक्स्ट मैसेज वो भेजती हैं लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। फिर इनके वालिद ने फिर से 2 पैगामात भेजे लेकिन नूर ने पूरी रात अपने वालिदैन के जो पैगामात हैं उनके जवाबात नहीं दिए। हत्ता कि नूर से फ़ोन कॉल और SMS के ज़रिए रब्ता करने की कोशिश की गई लेकिन इसी रात सुबह 5:48 तक कोई जवाब नहीं मिला। फिर 20 जुलाई 2021 को सुबह 10 बजे जाहिर के घर से नूर अपनी वालदा
को अपनी ज़िंदगी का आखिरी वॉइस मैसेज जो है वो भेज पाती हैं। नूर की वालदा का इस हवाले से कहना है कि वो इस टेक्स्ट पैगाम का मतन जो है वो शेयर नहीं कर सकती। इस पैगाम के बाद नूर के लिए असल परेशानी शुरू हो जाती है जब ज़ाहिर उसका जो फ़ोन है वो उससे छीन लेता है और उसको बंद कर देता है, हस्बे भेजा में रखता है, उस पर तशद्दुद करता है। और इसी दिन की जो है सुबह को जो नूर की वालदा हैं उनसे ज़ाहिर का 10:56 पर जो है वो 3 मरतबा कॉल की जाती है। ज़ाहिर ने नूर की वालदा से तकरीबन जो है 20 मिनट गुफ्तगू की और बार बार उनको यही कहता रहा कि नूर उनके घर पर नहीं है, नूर उनके घर पर नहीं है, जबकि उसके वालदैन पूछते रहे कि वो कहाँ पर है। 20 जुलाई को सुबह 11 बजे से शाम 7:30 बजे तक नूर को कैद कर दिया गया और इस पर बहीमाना तशद्दुद किया गया और उसके बाद सब जानते हैं जिस तरह बीहेडिंग कर दी गई, सर तन से जुदा कर दिया गया। यही वो वक्त था जब ज़ाहिर अपनी वालदा से मुसलसल राब्ते में था। नूर के कत्ल से कबल और इसके कत्ल के बाद ज़ाहिर ने अपनी वालदा असमत जाफर से 71.56 मिनट तक बात की। मुबीना कातिल ने अपनी वालदा से दोपहर 2:21 पर, फिर 3:03 पर, फिर 4:17 पर यह राब्ता जारी रहा। इस दौरान वो नूर पर तशद्दुद करता रहा है। यानी 20 जुलाई 2021 को जाफर हाउस में दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे के दौरान ये कत्ल हुआ। तो इन नाजुक घंटों के दौरान कातिल अपने घर वालों के साथ मुसलसल राब्ते में रहा और इस नाजुक वक्त में इस शफाक शख्स ने नूर के वालिद और वालदा से भी बातचीत की। यह भी मालूम हुआ कि मुलजिम ज़ाहिर जाफर जो है वो एक इंटरनेशनल कॉलेज कंसल्टेंटी नामी फर्म का मालिक था। ये तलबा को बैरून मुल्क तालीम के लिए मावनत फराम करता था। ये फर्म मुलजिम को इसके वालिद जाकिर जाफर ने बना कर दी थी। मुलजिम जाकिर जाफर 2017 से इस कंपनी को चला रहा था और इस कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल ऑफ हंगरी के साथ मुआहदा था और वो तलबा को हंगरी तालीम के लिए भिजवाता था। ये दफ्तर वाक़े के मुकाम यानी रिहाइश गाह से 20 मिनट दूरी पर वाक़ है, जबकि ज़ाहिर जाफर अपने ख़ानदानी बिजनेस जाफर एंड को का भी डायरेक्टर है। दूसरा, कल समाअत के दौरान जो सरकारी वकील है उसने मजीद रिमांड की सदा करते हुए ज़ाहिर जाफर को के बारे में ये फरमाया कि जो है उसको लाहौर लेकर जाना और जो CCTV फुटेज मिली है उसका हमने फ्रांसिंग करवाना है, ये चेक करना है कहीं उसमें एडिटिंग हुई है या नहीं हुई है और ज़ाहिर का इस मौके पर वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। 3 रोज़ का इस सिलसिले में मजीद रिमांड दे दिया गया और इस पर जो है जो मुलजिम के वकील हैं उन्होंने कहा कि अगर कोई फोरेंसिक टेस्ट कराना है तो तस्वीर लेकर करवा लें, मगर अदालत ने सरकारी वकील की जो दरख्वास्त है इस्तदा जो है वो मंजूर करते हुए मुलजिम ज़ाहिर जाफर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। रावलपिंडी के दूसरी जानिब अगर बात करें तो जो थाना चौंतरा है उसके इलाके में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वो इस लिहाज से रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि मुलजिम इंसान के रूप में एक भेड़िया बनकर सामने आया है। इसने वीरान इलाके में एक औरत को अपने बच्चे के साथ तनहा पाया और उसके बच्चे को जो 14 माह की मासूम बच्ची थी इस सफाकी से उसको कत्ल किया ज़मीन पर पटक कर कि उसकी माँ दुहाइयाँ दे रही थी बेसिकली अपने बच्चे को सामने लाकर, तो उसने उसको उठाकर पटक दिया और उसकी जान ले ली और इसके बाद औरत पर भी तशद्दुद करता रहा और उसके बाद उसने अपना मुंह भी काला किया और इसके बाद एक बच्चे की लाश और दूसरी माँ की जो जिंदा लाश थी उसको छोड़कर वो गायब हो जाता है। कहते हैं जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, वहाँ भी दूसरों को जीने का हक दिया जाता है। ये हम किस माशरे में ज़िंदा हैं कि जहाँ कमज़ोर से इसकी इज़्ज़त भी छीन ली जाती है और ज़िंदगी भी। हाँ, बराबरी, आज़ादी और हकूक़ निस्वां के अगर आप देखें जितने भी नारे आपको पुरकशिश लगे, जितने भी आपको सुनाई देते हैं, जितनी वो वुमेन राइट्स वाली और औरत मार्च वाली जो हैं, ये दरअसल औरत को मर्द के हाथों निशाना बनाने और इन्हें इस्तेमाल करने के बदतरीन हटकंडे हैं। माँ बाप को समझ लेना चाहिए कि आज़ादी के नाम पर इनकी औलाद को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी बातों को मत माने कि माँ बाप कौन होते हैं कि जवान बेटा या बेटी पर अपनी मर्ज़ी चलाएं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, इन्हें इस्लाम पढ़ाएं या इंसानियत सिखाएं, दर्स दें कि किसी से ज़्यादती ना करें, किसी का हक ना खाएं, शर्म व हया कायम करें, बाहर निकले तो बता कर जाएँ कि कहाँ जा रहे हैं। जो वाक़यात रावलपिंडी इस्लामाबाद में हुए हैं इनका सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात या इवन दन के ईरान में तसव्वुर करना भी महाल है। वहाँ ऐसे मुजरमों को सरेआम चौक चौराहों पर लटका दिया जाता है,
फिर देखते हैं कि किसकी हिम्मत होती है वो कभी इस तरह का कोई काम करके दिखाए, वो इबरत की मिसाल बना दिया जाता है। और दोबारा उसके बाद किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो ऐसे जुर्म का सोचे भी। क्या हम अपने निज़ाम में इंसाफ को इस सतह पर नहीं ला सकते? सवाल ये है। ये इसी तरह जो माशरे को जंगल में तब्दील होता हुआ हम देखते रहेंगे और हालात के रहमो करम पर छोड़ देंगे कि इसी तरह मामला चलते रहें और चीज़ें चलते रहें और माशरा जिस तरफ जा रहा है उसको जाने दें, कोई उसमें बेहतरी लाने की कोशिश नहीं करेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।